पाली में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में शहरवासी शामिल हुए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में करीब 26 पर्यटकों की मौत हुई है। और अब सिरोही से खबर, जहां बालश्रम रोकथाम के दावों पर तमाशा जड़ती एक तस्वीर सामने आई है। जिला मुख्यालय पर खुलेआम करवाया जा रहा है बालश्रम। सड़क निर्माण कार्य में गर्म डामर बिछाने का काम नाबालिग से करवाया जा रहा है। आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने सड़क निर्माण का ये कार्य सच बेधड़क के कैमरा में कैद हुई बालश्रम की ये तस्वीरें। जिला मुख्यालय पर ही ऐसी स्थिति है तो दूर दराज के क्षेत्रों में बालश्रम के क्या हालात होंगे, कौन रोकता होगा? कलेक्टर, एसपी, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, पुलिस की एएचटीयू विंग सहित कई एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर तमाशा मार रहा है ठेकेदार। आखिर बालश्रम को लेकर क्यों गंभीर नहीं है सिरोही का जिला प्रशासन? बड़ा सवाल। और खैरथल, तिजवारा, भिवाड़ी में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर किशोर कुमार और एसपी ने फूलों के गुलदस्तों से उनका स्वागत किया। वहीं रीको गेस्ट हाउस में मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में खैरथल जिला कलेक्टर किशोर कुमार, भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, साथ ही कई नेता मौजूद रहे। कोटा की अनुश्री ने चौथे अटेम्प्ट में 220वीं रैंक से सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है। अनुश्री आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। वहीं उन्हें साल 2020 में इंटर्नशिप के लिए रिसर्च जर्मनी में स्कॉलरशिप मिली थी। और अनुश्री के पिता बीएसएनएल में मंडल अभियंता और मां हाउसवाइफ हैं। साल 2021 में पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था, जिसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद साल 2022 में 633वीं रैंक बनी और साल 2023 में असफलता हाथ लगी। चौथे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया। तक लखनऊ में पढ़ाई की है और उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र कोटा में हो गया था, तो इसलिए तब से कोटा में पढ़ाई की है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन की है केमिस्ट्री में और उसके बाद तब से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सिविल सर्विसेज में जाने का कैसे विचार है? तो कॉलेज के दौरान एनएसएस में मैं थी, नेशनल सर्विस स्कीम में, जहाँ बच्चों को पढ़ाती थी मैं। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करनी है। प्लस कोविड के दौरान जब एक जर्मनी से स्कॉलरशिप मिली थी मुझे, टीयू यूनिवर्सिटी की, पर लॉकडाउन की वजह से वहाँ नहीं जा पाई, तो तब मैंने सोचा कि इस तरफ रुझान रखा जाए। कौन सा अटेम्प्ट में आपका ये क्लियर हुआ? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और मेरी 220 रैंक आई है। तो बीच में जो अटेम्प्ट्स आपने दिए थे उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कभी आपको ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए कि दूसरा और करना चाहिए? जी हाँ, कभी कभी डिमोटिवेशन होती थी कि छोड़ देना चाहिए, बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरे माता पिता और भाई ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है और हर तरीके से मदद की है। फिर चाहे वो टेस्ट सीरीज प्रिंट करना हो, डाइट का ख्याल रखना हो, तो इसलिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो थी मेरे लिए। धौलपुर के सरमथुरा में उपवन संरक्षण के निर्देशन में वन विभाग ने रिझौनी वनखंड में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए बड़ापुरा से पत्थर बोल्डर का अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। विभाग ने वाहनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए रेंज कार्यालय में सुरक्षित खड़ा कर दिया है। और अब सीकर के जीण माता मंदिर से बड़ी खबर। प्रसिद्ध जीण माता शक्तिपीठ के पुजारी पर यौन शोषण का आरोप। मामला सामने आते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में लोग उतर आए। लोगों ने थाने का घेराव कर निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसा पुजारी का कहना है। जो आरोप लगाए हैं निराधार झूठे, केवल पैसे के लालच में किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलके वो अपनी मनगढ़ंत कहानी करके ये सोचती है मैं इनसे लाख 2 लाख रुपए ले लूं और ये मेरे सास ससुर की हेल्प भी नहीं करे और मेरा किसी को बंटवारा देने, तो मैं ऐसा नहीं करूँ, न्याय भी वही करूंगा। और मैं प्रशासन से यह गुहार लगाता हूँ, आप जो न्याय जांच करके तभी आप दोषी करो। मेरी फेसबुक पर वायरल कर देती है, जब इच्छा होती है तो वायरल कर देती है, जब डिलीट कर देती है, जिससे मेरा परिवार में जबरदस्त मानसिक तनाव बना हुआ है और मेरे 2 बच्चे वो भी मानसिक स्थिति में आ गए हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो भी न्याय करे सच्चाई के साथ दे और मेरे भी जो एफआईआर दर्ज करे वो झूठी निराधार है। हम जब वो शादी करके आई थी तब से हम घर में उसको सुख शांति से अच्छे से रहते थे, फैमिली की तरह रहते थे। फिर शादी के 1 साल बाद में उसने झगड़ा शुरू करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे लड़ती थी विराट से, दोनों का लड़ाई में आपस में लड़ाई होती थी। फिर वो हमें धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी, कभी छत से कूदती थी, कभी खाने में चल जाती थी, कभी क्या होता था। और जो भी हमारे घर में रिश्तेदार आता था, कोई भी हमारा साथ देता था, उस पर वही गलत आरोप लगाती है कि ये हो गया वो हो गया। जैसे हमारे दादा जी है, हमारे साथ में रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं, उन पर जो आरोप लगाया है वो एकदम गलत है। वो किसी के बहकाव में आके लगाया है, जिसकी मेरे दादा जी से दुश्मनी है, उसने उसका साथ दिया और उसने ही आरोप लगाया। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के कालाभाटा गांव में लोहे के सरिये से पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पति अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह करता था और इसी कारण से उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस अभी मामले में आगे की जांच कर रही है। में झगड़े के बाद में पति ने अपनी पत्नी को गहरे मुंह से मार दिया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पे हमने कार्रवाई करते हुए पति से पूछताछ कर पकड़ के और कार्रवाई की है। उसने हत्या करना कबूल किया है और सोनलाल को हमने गिरफ्तार करके अनुसंधान कर रहे हैं। और अब बाना से बड़ी खबर, जहां एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटवारी अश्विनी सिंह को 4500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक प्रेमचंद मीणा की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले के छिपाबड़ौद तहसील के कुंभा खेड़ी का ये पूरा मामला है। चूरू में कौशापुरा गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों की मांग है कि ग्राम शौपुरा को नवसृजित ग्राम पंचायत वनड़ा में सम्मिलित न किया जाए और साथ ही बताया गया कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। श्रीगंगानगर से अब खबर, जहां सर्वधर्म के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे धरना लगाया। सिख युवती और मुस्लिम लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला है। आरोपी युवक पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की अब लगातार मांग उठ रही है। झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अलग अलग धाराओं में 71,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में 15 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद वो जब 6 महीने की गर्भवती हुई तब पूरा मामला सामने आया। सरकार फूलचंद जोगी करके प्रकरण था, जिसमें एक 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी। उसके साथ जो मंदिर में धर्मशाला का केयरटेकर था फूलचंद जोगी, और वो सफाई कर्मी थी। उसके साथ उसने बेला फुसला के बलात्कार किया और उससे वो गर्भवती भी हो गई। और इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के न्यायाधीश श्री तुषार खोखर ने जजमेंट किया, जिसमें उसको 20 वर्ष का कठोर कारावास और 13
1,30,000 रुपये का अर्थदंड उससे दंडित किया। मैंने प्रोसिक्यूशन की तरफ से 17 गवाह और कुल दस्तावेज 46 पेश किए। उन पे सब पे न्यायालय ने मनन करते हुए उसको दंडित किया। ना स्पेशल सिरोही के आबू रोड शहर थाना क्षेत्र में युवक ने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फांसी के फंदे पर लोहे के एंगल पर लटके युवक के शव को नीचे उतारा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के रिजॉर्ट के मालिक को बंधक बनाकर हमला करने और लूट की वारदात करने का मामला सामने आया है, जिसमें 6 से 7 बदमाशों ने रिजॉर्ट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित मालिक ने गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही बताया कि 10,000 और उसका फोन लेकर हाथ पैर बांधकर फरार हो गए, जिससे बेहोश हो गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। दिनांक 22/4/2025 को कैलाश चंद पुत्र श्री तेजमल जी जो टीके इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका एक खरेखड़ी से आगे पुष्कर माउंटेन रिसोर्ट है, वहाँ पर हमेशा चौकीदार रहता है। लेकिन उस दिन चौकीदार नहीं आया था, इसलिए चौकीदार की जगह वो चले गए सुरक्षा की दृष्टि से। वहाँ सो रहे थे रात में, तो रात्रि 12-1 बजे के लगभग 6-7 लड़के आए और उनका दरवाज़ा खटकाया। दरवाज़ा खटकाने के बाद में वो उठे, बाहर आए तो उनके साथ मारपीट की और उनके हाथ पैर बांध के एक तरफ छोड़ दिया उनको और उनसे एक मोबाइल ले गए। 6-7 हज़ार रुपये जेब में थे, वो निकाल के ले गए। ये घटना थी, मारपीट करी। क्या बंधक बना के मारा? हाँ, बंधक रोक लिया उनको, रोक के वो रिसोर्ट में छोड़ दिया उनको, वो चले गए। उसके बाद में हमारे पास में कल मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ा अपडेट। संशोधित विज्ञप्ति और पदों की संख्या में वृद्धि के चलते फॉर्म रीओपन किए जाएंगे, जिसके कारण 18 मई को आयोजित परीक्षा को किया जा सकता है रीओपन। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। कल मामले में बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने राजस्व विभाग अधिकारियों से मुलाकात की थी और आज मामले में बोर्ड भी पहुंचे बेरोजगार नेता मनोज मीणा। बड़ी जानकारी पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर, ये बड़ा अपडेट। संशोधित विज्ञप्ति और पदों की संख्या में वृद्धि के चलते फॉर्म्स रीओपन किए जाएंगे, जिसके कारण 11 मई को आयोजित परीक्षा को रीओपन किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी।